बताना है, मिक्स क्वेश्चन है। बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश के उप राज्यपाल या प्रशासकों का अध्यादेश किस आर्टिकल में है? 239 के ख। ठीक है, 239 के ख हो जाएगा। अगर बताना है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? प्रशासन जो है 239 क में है। बस 239 होगा खाली। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस आर्टिकल में है? तो 239 में है। बताना है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आया था? 2006। ठीक है, 2006 में हो जाएगा इसका आंसर। अगर बताना है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? ठीक है, प्रछन्न बेरोजगारी पाई जाती है। और कृषि क्षेत्रों में? संरचनात्मक। ठीक है, प्रछन्न बेरोजगारी हो जाएगा, या इसी को बोलते हैं छिपी बेरोजगारी। अगर बताना है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी हो जाएगा। आगे बताना है कि केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ठीक है, कलकत्ता हो जाएगा इसका आंसर। आगे बताना है कि किन किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा किस किस राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। क्वेश्चन पूछेगा किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगर बताना है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता। और वही शिल्पी बोलेगा तो पंचायती राज व्यवस्था के बलवंत शिल्पी राय मेहता समिति हो जाएगा। ठीक है, शिल्पी ही बोलेगा तो बलवंत राय मेहता ही हो जाएंगे। आगे बताना है कि गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैस से ठोस संघनन। निक्षेपण हो जाएगा। गैस से सीधे ठोस में बोल रहे हैं। ठीक है, गैस से ठोस। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण हो जाएगा। और वही क्वेश्चन पूछेगा कि गैस से सीधे द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तब इसका आंसर संघनन हो जाएगा। आगे बताना है कि लोकपाल अधिनियम कब आया था? लोकपाल अधिनियम 1968। अधिनियम 1968 में आया था। ठीक है, बताना है कि लोकपाल अधिनियम मतलब लोकपाल का पद पहली बार किस राज्य में आया था? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में। तो बताना है कि महाराष्ट्र में लोकसभा का सदस्य कितना है? 200। लोकसभा का लोकसभा ठीक है, 48 हो जाएगा। और वही विधानसभा का पूछेगा तो महाराष्ट्र में 288। ठीक है, 288 हो जाएगा। आगे बताना है कि खंड स्तर पर गठित पंचायती समिति कैसी संस्था है? खंड स्तर पर गठित पंचायत समिति कैसी संस्था है? प्रशासनिक। परामर्शदात्री संस्था है। परामर्शदात्री संस्था है। बताना है कि नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? महापौर। ठीक है, महापौर होते हैं, जिसको मेयर भी बोला जाता है। बताना है कि कौन से आर्टिकल के तहत सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है? 133। ठीक है, 133 आर्टिकल 133 के तहत सिविल मामलों में डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। बताना है कि किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होती है? 32। आर्टिकल 141 हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संवैधानिक मान्यता कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? तो आर्टिकल 141 हो जाएगा। पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सा आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट का न्याय मतलब विधि सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होता है? बाध्यकारी 142। तो ये भी 141 से हो जाएगा। आगे बताना है कि सट्टेबाजी और जुआ कौन से सूची का विषय है? ये तो आ जाएगा राज्य सूची का हो जाएगा। सट्टेबाजी और जुआ किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय हो जाएगा। बताना कि निगम कर किस सूची का विषय है? संघ सूची का। ठीक है, निगम कर संघ सूची का विषय हो जाएगा। आगे बताना है कि राष्ट्रीय आय में लॉटरी को जोड़ा जाता है कि नहीं जोड़ा जाता है? नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, नहीं जोड़ा जाता है। बताना है कि मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया था? 1994 में आया था। मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994। आगे बताना है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है किस आर्टिकल के तहत? ठीक है, आर्टिकल 250 हो जाएगा। जब राष्ट्रीय आपात लगा रहेगा ना तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगा आर्टिकल 250 के तहत। बताना है कि राज्यपाल और राज्य मंत्रिमंडल का संबंध निश्चित करने के लिए राष्ट्रपति ने कौन सा समिति का गठन किया था? राज्यपाल और मंत्रिमंडल के संबंध को निश्चित करने के लिए
राष्ट्रपति ने कौन सा संबंध गठित किया था, कौन सा समिति गठित किया था, तो भगवान सहाय समिति हो जाएगा। भगवान सहाय से। बताना है कि परमाणु के नाभिक का खोज कौन किया है, रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड। तो इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1908। ठीक है, 1908 हो जाएगा। बताना है कि परमाणु अविभाज्य है, इसकी प्रतिपादन कौन किया था, आर्मस्ट्रॉन्ग। डाल्टन। डाल्टन। परमाणु अविभाज्य, इसकी प्रतिपादन किसने किया था, डाल्टन। बताना है कि विद्रोही कवि के नाम से किसे जाना जाता है, ये तो हुआ नहीं कबला दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। अब पूछेगा राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। अब बताना है कि पहले बिहारी कौन थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ही हो जाएगा। आगे बताना है कि बिहार विभूति की संज्ञा किसे दी जाती है, रामधारी सिंह दिनकर। अनुग्रह नारायण। अनुग्रह नारायण। हाँ, अनुग्रह नारायण हो जाएगा। बिहार विभूति की संज्ञा किसे दी जाती है, तो अनुग्रह नारायण सिंह को दिया जाता है। आगे बताना है कि कितने बिहारी हैं ना जिनको अभी तक भारत रत्न मिला है, 4। ठीक है, 4 है। तो बताना है कौन कौन, ठीक है। एक तो राजेंद्र प्रसाद, हाँ, तो जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह। राजेंद्र प्रसाद के 1962 में, हाँ, जयप्रकाश नारायण के 1999। 99। आइए वो ओकरा बाद से इनकरा मिलल बा बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान के 2001 में, 2001 में। और ओकरा बाद से ई 2024 में कपूरी ठाकुर के। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर। 4 आदमी हो जाएंगे जिनको अभी बिहारी हो जाएंगे, जिनको भारत रत्न मिला है। एक नंबर राजेंद्र प्रसाद जिनको 1962 में मिला है, और उसके बाद जयप्रकाश नारायण जिसको 1999 में मिला है, और बिस्मिल्लाह खान जिनको 2001 में मिला है, और कर्पूरी ठाकुर जिनको हाल ही में 2024 में मिला है। बताना है कि बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, निर्दलीय महामाया प्रसाद। ठीक है, महामाया प्रसाद सिंह हो जाएंगे, सिन्हा हो जाएंगे, महामाया प्रसाद सिन्हा। बताना है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हम लोग का मौलिक अधिकार है कि नहीं है, नो। ठीक है, ये है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हम लोग का मौलिक अधिकार है। तो बताना है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था, ठीक है, 1948 में आया था। बताना है कि केलकर आयोग का गठन कब किया गया था, केलकर 1949 में। 1953 में किया गया था केलकर आयोग का गठन। बताना है कि मंडल आयोग का गठन कब किया गया था, मंडल 1979। ठीक है, 1979 हो जाएगा इसका आंसर, मंडल आयोग। तो बताना है कि मंडल आयोग कौन से प्रधानमंत्री गठन किए थे, मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई हो जाएंगे। बताना है कि कौन से प्रधानमंत्री पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की घोषणा किए थे, बीपी सिंह। ठीक है, बीपी सिंह हो जाएंगे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो बताना है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल कब से कब तक प्रधानमंत्री के रूप में, 1989 से 90 हो जाएगा। हाँ। बताना है कि अफगानिस्तान पर सोवियत संघ रूस ने कब आक्रमण किया था, 1979 या 79 में। हाँ, 1979 में किया था, अफगानिस्तान पर रूस आक्रमण किया था 1979 में। बताना कि बर्लिन की दीवार गिरने की घटना कब हुई थी, 1989। ठीक है, 1989 हो जाएगा। बताना है कि कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुआ था, कोलकाता 1984। हाँ, 1984 हो जाएगा इसका आंसर। आगे बताना है कि दिल्ली मेट्रो रेल का शुरुआत, 2002। ठीक है, 2002। मुंबई मेट्रो बोलेगा तो 2008। 2014, ठीक है, मुंबई मेट्रो बोलेगा तो 2014। और कोंकण रेलवे की शुरुआत पूछेगा तो, 1998। ठीक है, 1998 में हो जाएगा। बताना कि कोंकण रेलवे कितने राज्यों से गुजरती है, 4 गो। ठीक है, 4 गो। कौन कौन, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक हो जाएगा। बताना है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व मथुरा से कौन कर रहे थे, मथुरा देवी देवी सिंह। सिंह। ठीक है, देवी सिंह हो जाएंगे। और वही जम्मू कश्मीर से बोलेगा तो, गुलाब सिंह। ठीक है, गुलाब सिंह हो जाएंगे। बताना है कि मद्रास, कोलकाता और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1857। ठीक है, 1857 हो जाएगा। बताना है कि देश का सबसे लंबा नदी सेतु कौन है, सबसे लंबा बोगी देश का सबसे लंबा नदी सेतु कौन है, तो भूपेन हजारिका है। हाँ, ठीक है, तो भूपेन हजारिका किस नदी पे बना है, लोहित नदी पर। ठीक है, लोहित नदी पे हो जाएगा। बताना है कि पहले सीएजी कौन थे, हाँ, देश के पहले सीएजी कौन थे, तो नरहरि राव हो जाएगा। और पूछेगा कि पहला महान्यायवादी कौन थे, तो ठीक है, एमसी सीतलवाड़ हो जाएंगे। बताना है कि पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ठीक है, बीएस रामा देवी हो जाएगा। बताना है कि भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन और विकास कौन सी संस्था करती है, ठीक है, इरडा हो जाएगा। तो बताना है इरडा का स्थापना कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, 1999 मुख्यालय हैदराबाद। ठीक है, इरडा का स्थापना 1999 में होगा और इसका मुख्यालय हैदराबाद हो जाएगा। बताना है कि सेबी की स्थापना कब हुआ था, डेट के साथ बताना है, 12 अप्रैल 1988। हाँ, ठीक है, 12 अप्रैल 1988 हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई, ठीक है, मुंबई में हो जाएगा। बताना कि कब कौन सा अधिनियम के तहत सेबी का स्थापना हुआ था, 1992। 1992। बताना है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे सेबी के,
दिल्ली के एसएस दुबे। ठीक है, एसएस दुबे। और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तुहिनकांत पांडे। ठीक है, तुहिनकांत पांडे हो जाएगा। बताना है कि सिडबी का स्थापना कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सिडबी 1990। ठीक है, 1990 मुख्यालय लखनऊ। ठीक है, लखनऊ हो जाएगा। बताना है कि चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त करके उसकी राजधानी कहाँ बनाया था? अनुराधा। ठीक है, अनुराधापुर हो जाएगा। बताना है कि अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? बृहद 14। ठीक है, 14। ये 14 शिलालेख कितने जगहों से प्राप्त हुआ है? 7। 8 जगह से प्राप्त हुआ है। बताना है कि तकोलम का युद्ध किससे किसके बीच हुआ है? राजपूत और चोल के बीच। और तो राजपूत और चोल के बीच में हुआ। तो राजपूत शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय। और चोल शासक? प्रांतक प्रथम। ठीक है, प्रांतक प्रथम हो जाएगा। तकोलम का युद्ध कृष्ण तृतीय और प्रांतक प्रथम के बीच में हो जाएगा। बताना है कि मोडी लिपि का प्रयोग किस साम्राज्य में होता था? मराठा साम्राज्य। ठीक है, मराठा साम्राज्य में हो जाएगा। बताना है कि अहमदिया आंदोलन कब हुआ था और कौन शुरू किए थे? गुलाम अहमद के द्वारा शुरू किया गया था। ये 1979 में। ठीक है, ये 1889 हो 1889 जाएगा। और गुलाम अहमद हो जाएंगे। कहाँ पे हुआ था, किस राज्य में? अहमदिया। पंजाब। ठीक है, पंजाब में हो जाएगा।